वृंदावन का रास्ता दिल्ली से नहीं है, वृंदावन का रास्ता मायापुर नवद्वीप से। तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हम बनाते हैं। जन्माष्टमी चाहे मिस हो जाए, गौर पूर्णिमा मिस नहीं करते। हमारे लिए गौर पूर्णिमा सच एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, क्योंकि उनकी वर्शिप बहुत इजी है, और इजी भी नहीं, सिर्फ वो ही एक सॉल्यूशन है भगवान तक पहुंचने का। श्रील प्रभुपाद की आज मैं गौर पूर्णिमा पे कुछ बताऊंगा, क्योंकि गौर पूर्णिमा हमारे लिए ऐसा फेस्टिवल है जो कि आई थिंक गौड़िया वैष्णवों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग वैष्णव में बहुत सारे वैष्णव होते हैं और बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे मध्वाचार्य, मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय और हमारी संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय। तो हमारी गौड़िया संप्रदाय में सबसे इम्पॉर्टेंट दिन हो गया चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे, क्योंकि हम गौड़िया हैं। गौड़िया मतलब हम महाप्रभु के अनुयायी हैं, और एटलीस्ट गौड़िया उसके अकॉर्डिंग महाप्रभु भगवान खुद हैं। राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य। सो महाप्रभु का जो अपीयरेंस डे है वो आज है, और हम लोग उस अपीयरेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं मायापुर में। स्पेशली पूरे वर्ल्ड, श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि गौर पूर्णिमा के दिन सारे डिवोटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड से मायापुर आना कंपलसरी है। तो डिवोटीज़ ने बोला नहीं, हम लोग अपनी कंट्री में सेलिब्रेट कर लेंगे, और हमारी प्रीचिंग एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी हैं। प्रभुपाद ने बोला सब बंद कर दो, गौर पूर्णिमा के दिन आओ, सब लोग आओ, सब साथ में रहो, महाप्रभु की मर्सी मिलेगी, और फिर अलग अलग जाके चार्ज होकर प्रीचिंग करो। दैट वॉज आइडिया। सो इससे दिखाता है कि श्रील प्रभुपाद के लिए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग भी सैक्रिफाइस करने को तैयार थे। जो श्रील प्रभुपाद प्रीचिंग के लिए, प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा जीवन बिताया, अपने बुक्स में प्रचार ही लिखा है, प्रीचिंग इज एसेंस। और प्रभुपाद ने कहा स्टॉप प्रीचिंग, आ जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना प्रचार भी नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं हो सकता। महाप्रभु ने बोला हमारा आगे होए तारो ये देश, मेरे ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ पे तुम प्रीचिंग करो। तो महाप्रभु के ऑर्डर्स की स्ट्रेंथ पे प्रीचिंग कर रहे हैं, अदरवाइज हम प्रचार करने लायक थोड़ा ना है। हम लोग प्रचार करने लायक नहीं है। हमारी क्या क्वालिफिकेशन है कि हम लोग व्यासासन पे बैठ के किसी को लेक्चर दें। हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम बोलने के लिए क्वालिफाइड हैं, क्योंकि हम दीक्षित हैं, हम इतने साल हो गए, बट एक्चुअली नहीं है। क्योंकि हम सब क्या है, हम सब लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जुम्मा समझते, जुम्मा समझते। इनको ऊपर बैठना है तो गोकुल, you have to see because he can't sit properly. बैठ जी आराम से। तो जुम्मा पता है ना, जुम्मा होता है कि अभी हाँ नहीं हाँ, मतलब अभी फ्रेशर, जैसे नए अभी आए हैं भैया भक्ति में, और बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रीचिंग करने चले गए नहीं। सो उस सेंस में हम लोग क्या प्रचार करेंगे? हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या चेंज कर लेंगे? बट फिर भी हम प्रीचिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर्स के स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं हम प्रीचिंग, कि महाप्रभु का ऑर्डर है इसलिए हम कर पा रहे हैं। हम कर पा रहे हैं और हम बचे भी हुए हैं, प्रचार करते करते माया से बचा। पर महाप्रभु ने बोला हमारा आगे होए, क्या ऐसे नहीं, जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आगे होए तारो ये देश, तबू ना बांधी भे तो विषय तरंग। महाप्रभु ने बोला है कि अगर मेरे ऑर्डर्स पे तुम प्रीचिंग करोगे तो माया तुम्हें छू नहीं पाएगी। सो
हमारा मेन तो प्रीचिंग मिशन है, महाप्रभु के ऑर्डर पे कर रहे हैं, जो भी सर्विस हम कर पा रहे हैं चैतन्य प्रभु के ऑर्डर पे कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि लीव एवरीथिंग, सब प्रीचिंग बंद करो, आओ गौर पूर्णिमा के दिन। इसलिए आप मायापुर जाओगे अभी तो कीर्तन मेला फेस्टिवल, कीर्तन मेला होता है, पता है ना, एक हफ्ते पहले कीर्तन मेला शुरू हो जाता है, 24 घंटे कीर्तन होते हैं, सारे वर्ड से डिवोटीज आते हैं, रशियन, चाइनीज़, स्पेनिश, वॉट एवर यू टेक। और फिर अपन एक दूसरे से मिलोगे तो एंथुसियाज्म भी मिलेगा, एक दूसरे को देखने से प्रेरणा भी होती है। तो कोई यहाँ पे गए गौर पूर्णिमा फेस्टिवल पे मायापुर? कोई गए? यहाँ पे नहीं गए? कभी अब जाओगे तो इट्स अ ऑलमोस्ट इट्स अ फेस्टिवल, इट्स अ फेस्टिवल। बहुत रौनक होती है, बहुत कंट्रीज से डिवोटीज आए होते हैं, अलग ही होता है नहीं। इट्स जो भी ड्रॉबैक्स जो भी हैं, बट इट्स वेरी नाइस टू अटेंड दैट। इंस्पिरेशन भी मिलती है, अलग अलग डिवोटीज अलग अलग कोई ड्रामास कर रहे होते हैं, कोई कीर्तन्स होते हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे होते हैं, डिवोशन होती है, अच्छा लगता है बेसिकली। सो बट मैं पॉइंट ये नहीं बता रहा अच्छा लगता है, पॉइंट ये है कि श्रीला प्रभुपाद के माइंड में प्रभुपाद सब कुछ बंद करने को तैयार थे, बट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मिस करने को तैयार नहीं थे किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही हमारी स्ट्रेंथ है, ये मैं बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु हमारी फोर्स है। सो वही आज का दिन है गौर पूर्णिमा। और हम गौर पूर्णिमा क्यों कहते हैं? हम गौर पूर्णिमा का नाम गौर पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कल पूर्णिमा है बाय द वे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए उसको क्या हम बोलते हैं? गौर पूर्णिमा। हम चैतन्य पूर्णिमा नहीं कहते, गौर पूर्णिमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के वैसे तो कई नाम हैं, सर्वम भट्टाचार्य ने अपनी स्तुति में लिखे हैं 108 नाम, अष्टोत्तर सरस नामावली, बट 6 नाम महाप्रभु के बहुत फेमस थे। इन 6 नेम से महाप्रभु पुकारे जाते थे। तो नवदीप में उनको बोलते थे श्री कृष्ण चैतन्य, और कृष्ण चैतन्य तो नहीं बोलते थे, चैतन्य वो नहीं बोलते, तो नवदीप में बोलते थे निमाय पंडित, गौर हरि, और क्या था? निमाय पंडित नाम था, बचपन में उनका नाम निमाय पंडित था। ये सब तो एक्स्ट्रा नाम्स हैं जो फेमस थे, जो लोग बुलाते थे, निमाय बोलते थे, उनकी माँ उनको निमाय बोलती थी, उनका ओरिजिनल नाम निमाय पंडित, निमाई है। और फिर उसके बाद उनको बोलते थे गौर हरि भी बोलते थे, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन वाइट था। चैतन्य का कॉम्प्लेक्शन वाइटिश गोल्डन टाइप का था। उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी? 8 फीट कम से कम, 7.5-8 फीट, यू नो, इस गेट के अंदर भी नहीं आ पाएंगे, और सो टॉल। नित्यानंद प्रभु उससे भी लंबे थे। जब वो कीर्तन करने आते थे अपने डिवोटीज के साथ, तो ऐसा लगता था कि 2 खंबे जा रहे हैं बीच में, बाकी सारे लोग चारों तरफ हैं। वेरी स्मार्ट। तो उनका इसलिए नाम लोग दिया उन्होंने गौर हरि, क्योंकि हमेशा हरि का कीर्तन करते थे, गौर हरि बोलते थे लोग। और उनका नाम था और क्या नाम था वैसे बाय द वे? हाँ, गौरंगा बोलते थे उनको। तो ये उनके 3 नाम नवदीप में फेमस थे। जगन्नाथपुरी में जब गए वो संन्यास के बाद, तो उनके 3 नाम और फेमस हुए। एक तो श्री कृष्ण चैतन्य, जो उनका संन्यास नाम था। महाप्रभु, लोग वहाँ पे महाप्रभु बोलने लगे उनको, बिकॉज ही बिकेम अ गुरु, लाइक यू नो, लाइक गुरु फिगर बन गए, प्रीचिंग हो गई, इतने सारे लोग आने लगे मिलने, तो महाप्रभु बोलते थे। और फिर उसके बाद एक्चुअली अगर जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ जी को भी महाप्रभु बोला जाता है। जो महान लोग होते हैं उनको महाप्रभु बोला जाता है, तो उनका नाम महाप्रभु बन गया। एक और नाम फेमस था, गोसाई। जनरली गोसाई नहीं बोलते लोगों को जो कि सेंट्स होते हैं। आप बंगाल में जाओ या गुजरात में जाओ, गोसाई बोला जाता है, गोसाई बाड़ी बोला जाता है, सुना है गोसाई बाड़ी? तो गोसाई नाम था पब्लिक में। सो ये सारे नाम महाप्रभु के फेमस थे। उसमें से इसमें से भी जो मेन जो नाम फेमस था वो था गौर। इसलिए कल का दिन क्या हुआ? गौर पूर्णिमा। दैट्स द होल आइडिया। सो खैर कहने को तो बहुत है, बट गौर पूर्णिमा, सबसे पहली गौर पूर्णिमा किसने सेलिब्रेट की? किसी को पता है? सबसे पहली? नहीं, रॉन्ग। नरोत्तम दास ठाकुर ने नहीं की है, रॉन्ग।
सबसे पहली गौड़ पूर्णिमा किसने सेलिब्रेट की थी? सबसे पहली गौड़ पूर्णिमा जो हमारे पास हिस्टोरिकल अकाउंट है वो सेलिब्रेट की है गौरीदास पंडित ने। क्योंकि गौरीदास पंडित और एक्चुअली गौरीदास पंडित भी नहीं, हृदय चैतन्य दास, गौरीदास पंडित और हृदय चैतन्य दास, गौरीदास पंडित के डिसाइपल थे हृदय चैतन्य दास। उन्होंने ने मिलकर सबसे पहले गौड़ पूर्णिमा सेलिब्रेट की। उससे पहले भी होती होगी बट एक लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट की थी। आई मीन टू से उससे पहले उनकी मदर तो बर्थडे बनाती होंगी उनका, नहीं उनकी माँ सची उनके फादर उनके बर्थडे तो बनाते होंगे, वो गौड़ पूर्णिमा तो होगी बट एक लार्ज स्केल पे फेस्टिवल टाइप में उन्होंने सेलिब्रेट किया। एटलीस्ट हमारे पास हिस्टोरिकल अकाउंट ही है। मगर सबसे पहला जो मेजर फेस्टिवल था, मेजर का भी मेजर मतलब समझ लो सिंपोजियम समझते हैं आप? सिंपोजियम फेस्टिवल नहीं होता, सिंपोजियम होता है कि वो ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे सारे देश बुलाए जाते हैं। कुछ फेस्टिवल्स होते हैं ना, ऐसे ओलंपिक्स नहीं होता, ओलंपिक्स भी एक फेस्टिवल है मगर एक अलग टाइप का फेस्टिवल है क्योंकि सारे देश बुलाए जा रहे हैं। सबसे पहला फेस्टिवल गौड़ पूर्णिमा जो कि बहुत मेजर स्केल पे हुआ है, सिंपोजियम हुआ है, जिसमें सारे वैष्णव आए, सारे, कोई छूटा ही नहीं, वो किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने। वो सेलिब्रेट हुआ था खेतूरी में, गाँव में। खेतूरी विलेज है एक, आप आज भी जा सकते हो, या तो बांग्लादेश जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से चले जाओ, या बंगाल से अगर आप कृष्णा नगर एक जगह है, इसको पता है, तो सियालदा कृष्णा नगर ट्रेन पकड़ोगे तो बिल्कुल ट्रेन में बैठे रहो, आप सो जाओ, जहाँ ख़त्म होगी वहाँ उठना। और वो जो स्टेशन है उसका नाम है लाल गोला, पता है लाल गोला? लाल गोला, तो लाल गोला पहुँच जाओगे, लाल गोला पे उतर जाओ, वहाँ से रिक्शा पकड़ के जाओ पद्मा नदी और उसको बोट करके क्रॉस करो तो खेतूरी आ जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। वहाँ पे जहानवा देवी तक आई थी। जहानवा देवी गौड़िया वैष्णवों की लीडर थी उस टाइम, फीमेल लीडर, एंड शी पर्सनली सेलिब्रेटेड दैट फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल में, गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल में नरोत्तम दास ठाकुर और सबने, श्रीनिवास आचार्य सबने सॉन्ग्स गाए महाप्रभु के। बल्कि ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा उन्होंने कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु वहाँ प्रकट हो गए, प्रकट होते हैं, वो सब डांस कर रहे थे उस फेस्टिवल में उनके साथ। सो ये उसके बाद से ये फेस्टिवल बनने लगा, मेजर फेस्टिवल। श्रील प्रभुपाद ने उसी फेस्टिवल की याद में मायापुर में अपना इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस का फेस्टिवल शुरू किया। सो जिसमें प्रभुपाद ने उसी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, वो भी सिंपोजियम था, वो भी सब बहुत सारे दूर दूर से लोग डिवोटीज़ आए थे। प्रभुपाद ने मैं कहा उसी की याद में हम इंटरनेशनली डिवोटीज़ को बुलाएंगे अलग अलग जगह से, तो सब लोग आते हैं वहाँ पर। सो वैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ था, किसी को डेट पता है? डेट नहीं पता? 1486 साल था, 1486। डेट क्या थी? डेट तो चलो आपको कैलकुलेट कर सकते हो, बट पूर्णिमा थी इस महीने। ये महीना कौन सा है? विशाख क्या है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को 1486 ईयर में महाप्रभु प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए थे तो एक बहुत अजीब सी बात थी, उस टाइम चंद्र ग्रहण था, ग्रहण लगा हुआ था एक्चुअली, और उस ग्रहण में महाप्रभु प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्म ही लोगों को कीर्तन कराने के लिए हुआ है, नहीं, उनका अवतार का मिशन ही है कि लोगों से भगवान का नाम बुलवाना। तो महाप्रभु ने सोचा, कृष्णा ही है स्वयं, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसी दिन प्रकट होऊंगा, क्योंकि ग्रहण के दिन क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। ये प्रथा है बंगाल में, गंगा जी में स्नान, गंगा जी हैं सामने, नहीं तो स्नान करेंगे। तो अब बंगाल में क्या है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब स्नान करते हैं। इट्स नॉट कि हिंदू ही करेंगे, तो सब स्नान करने आते हैं। और स्नान करते करते सब लोग, अब स्नान करते करते क्या करेंगे, स्नान करते करते सब लोग भगवान का नाम लेते हैं। वहाँ कोई मूवीज़ तो होती नहीं थी, कुछ नहीं होता था। जब गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, पावन स्नान है, तो सब हरी 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 बोलते हैं। तो जब महाप्रभु का बर्थ हुआ तो ग्रहण था और सब लोग क्या बोल रहे थे? हरी हरी।
ग्रहण के छल में चतुर्थ महाप्रभु ने अपनी कृपा से सबको हरि हरि बुलवा दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गौर हरि, इसलिए गौर हरि पड़ा उनका नाम। मगर जब वो प्रकट हुए थे तो वो एक नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। एक्चुअली पहले ज़माने में डिलीवरी रूम्स कहाँ होते थे, कुछ होता ही नहीं था। तो औरतें कुछ तो उस टाइम दाई होती थी, दाई होती है ना, तो वो आती थी, अपना पेड़ के नीचे खाट लगाई, वहीं पर डिलीवरी हो गई। तो वो नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? नीम से क्या पड़ा? निमाय। और जो अद्वैताचार्य की जो वाइफ थी सची माँ, उन्होंने ये नाम रखा था निमाय, आकर नीम के पेड़ के नीचे। हाँ हाँ, सॉरी, सीता देवी, अद्वैताचार्य की वाइफ सीता देवी, उन्होंने नाम रखा निमाय। उनका ओरिजिनल नेम निमाय है, और एक्चुअली ओरिजिनल नेम निमाय भी नहीं है, ओरिजिनल नेम विश्वम्भर है। निमाय घर का नाम था। जैसे नीम के पेड़ के नीचे हैं तो लाइक जैसे घर के नाम नहीं होते, पप्पू, चिंटू, और वैसे होते हैं, तो उनका घर का नाम निमाय, तो निमाय बुलाते थे। स्कूल का नाम था विश्वम्भर। विश्वम्भर, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो उनके जो फादर थे जगन्नाथ मिश्रा, उनके फादर जो थे, जो उनकी मदर थी सची माँ के जो फादर थे उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो घर में आए और उन्होंने बच्चे की एस्ट्रोलॉजी निकाली। नेचुरली जब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, घर में ही बच्चा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजी निकाली। उन्होंने कहा कि ये बच्चा इतना महान है कि पूरे विश्व को अपनी शरण दे सकता है, और इसलिए इसका नाम क्या होगा? विश्वम्भर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ऑफिशियल नेम विश्वम्भर था, बट नोबडी यूज्ड टू कॉल हिम विश्वम्भर। सब उनको प्रेम से क्या बोलते थे? निमाय। निमाय वैसे भी एक बहुत एक क्यूट नेम है, नहीं? निमाय, आप निमाय बोलने में ही क्यूट है बहुत, निमाय। तो सब उनको निमाय बोलते थे। ऑफिशियल नेम विश्वम्भर हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बड़े हुए तो स्कॉलर बन गए संस्कृत के, तो उनका नाम पड़ गया निमाय पंडित। तो नवद्वीप में वो फेमस हो गए निमाय पंडित के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपना स्कूल भी खोल लिया संस्कृत का। उसमें पढ़ाते थे संस्कृत, ग्रामर, स्पेशली न्याय पढ़ाते थे, लॉजिक में वो बहुत एक्सपर्ट थे। तो निमाय पंडित पढ़ गया, और सब लोग डरते थे निमाय पंडित से, क्योंकि वो लॉजिक में इतने स्ट्रांग थे कि सबसे डिबेट करके हरा देते थे उनको। उनसे कह देते हैं हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल वो तो निमाय, और स्पेशली वैष्णवों को बहुत चिढ़ाते थे। तो नवद्वीप में एक बहुत बड़े वैष्णव थे श्रीवास ठाकुर, तो उनसे मिले, वो रोड पे आ रहे थे, तो निमाय पंडित मिले। तो निमाय पंडित ने कहा हाँ भी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो मंदिर जा रहा हूँ भक्ति करने। तो निमाय पंडित ने कहा क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो भक्ति करके? मतलब अपने पास टाइम शुरू करने से पहले वो उल्टा एक्ट कर रहे थे, एज अ नास्तिक। पहले नास्तिक की तरह एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल पास टाइम है। अपने भक्तों के साथ वो लीला कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं भक्तों को। तो उन्होंने कहा क्यों भक्ति कर रहे हो, सब भक्ति बकवास है, कुछ कमा लो, कुछ कर लो। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा नहीं गोविंदा गोविंदा गोविंदा, क्या कह रहे हो निमाय पंडित? अब तुम निमाय पंडित, तुम जिस रास्ते से आओगे उस रास्ते से मैं नहीं आया करूँगा, छोड़ दो ये सब, मेरे को मत बोला करो ये सब। तो निमाय पंडित ने कहा कि देखो श्रीवास, ये जो गंगा देख रहे हो ना, ये तुम्हारे कृष्ण के चरण से निकलती है ना, एक दिन में पता लगेगा कि गंगा जी मेरे चरण में है। श्रीवास ठाकुर ने कान बंद कर लिए, शिवा शिवा शिवा, क्योंकि उस टाइम निमाय पंडित ने, महाप्रभु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया था कि मैं ही कृष्णा और राधा हूँ। किसी को पता ही नहीं था, सबको लग रहा था ऑर्डिनरी टीचर है निमाय पंडित, और एक तार्किक न्याय है, हमें चिढ़ाते रहते हैं। महाप्रभु ने कहा चलो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना भक्ति के बारे में सुन के, एक दिन होगा कि तुम मेरे चरणों में झुकोगे। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा ठीक है झुक जाऊंगा, अभी तो मैं जाने। तो पकड़ लिया उनको। तो महाप्रभु ने फिर कहा श्रीवास ठाकुर से कि देखो तुम बताओ कि मुक्ति क्या है। तो महाप्रभु को टीज करने का बड़ा शौक था अपने भक्तों को, वैष्णवों को। पास टाइम कर रहे थे उनके साथ, नहीं तो क्या बताओ अभी मुक्ति क्या है? तो श्रीवास ठाकुर ने बोला मुक्ति क्या है? उन्होंने बोला मुक्ति है दुख का निवृत्ति मुक्ति, दुख का खत्म हो जाना,
मुक्ति है, तो महाप्रभु ने गलत डेफिनेशन है। केवल दुख खत्म होने से मुक्ति नहीं मिलती, दुख खत्म होने के बाद पॉजिटिव क्या होगा वो बताना पड़ेगा, तो वो मुक्ति है। दुख खत्म होना थोड़ा ना मुक्ति है, आनंद मिलना मुक्ति है। सिर्फ दुख खत्म हो गया ज़रूरी नहीं है कि आपको आनंद मिले, है नहीं। अभी मेरा दुख खत्म हो गया, आप खुश हो मगर खुश नहीं हो, मगर दुख खत्म हो गया, लाइफ चल रही है बोरिंग। सो इसलिए मुक्ति क्या है, महाप्रभु ने कहा तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉजिटिव। फिर महाप्रभु ने कुछ आंसर दिया, फिर श्रीवास ठाकुर ने श्रीवास ठाकुर ने कुछ आंसर दिया, महाप्रभु ने उसको काटा, फिर उसको काटा। श्रीवास ठाकुर ने कहा भैया मेरा 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 पीछा छोड़ दो, मैं हार गया हूँ तुमसे। पीछा छुड़ा के भाग गए। तो जितने भी वैष्णव थे, कोई भी वैष्णव सब निमाय पंडित से डरते थे, ये चढ़ाते थे, और सब मगर प्रे करते थे कि अगर निमाय पंडित अगर भक्त बन गया, वैष्णव बन गया, तो हमारी भक्ति का मूवमेंट बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है लड़का। सबको पता था निमाय पंडित बहुत इंटेलिजेंट है। तो निमाय पंडित बाद में फिर वो डिवोटी बन गए और सबके लीडर बने, और फिर तब उनका नाम पड़ा गौर हरि। तब सब उनको गौरंगा और गौर हरि, गौरंगा तो नवापुरी में बोलते थे, गौर हरि बोलते थे उनको। सो ये जो, इसलिए ये जो गौर पूर्णिमा का दिन है ये, अच्छा गौर पूर्णिमा के दिन एक और बात हुई। एक बार महाप्रभु का बर्थडे ही था ऐसे गौर पूर्णिमा, तो एक एस्ट्रोलॉजर आया। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है तुम बताना मैं पिछले जन्म में क्या था। तो एस्ट्रोलॉजर ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के बैठा देखने के लिए। मतलब पहले के एस्ट्रोलॉजर अलग थे, आज के तो टाइप के हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो भी ठीक है, मुझे नहीं पता कि फीन का। बट पहले के एस्ट्रोलॉजर्स, उनमें सिद्धियाँ होती होंगी, नहीं होती थी पहले के, नहीं इंट्यूशंस, वो तो वो मेडिटेशन में बैठ गया, उसके बाद सिद्धि थी कुछ, तो उसने देखा अपने मेडिटेशन में पिछले जन्म का, वो डर गया। उसने कहा ये क्या है। तो महाप्रभु ने कहा क्या देखा तुमने। तो उसने कहा कि मैंने देखा, तो मैंने अपने मेडिटेशन में कृष्ण भगवान को देखा। अब पता नहीं कृष्ण भगवान कैसे आ रहे हैं। तो निमाय पंडित ने कहा तो फिर क्या, तो तुम्हें कृष्ण भगवान को क्यों देख रहे हो, तुम्हें मेरा पिछला जन्म बताना है या तुम्हें कृष्ण भगवान में मेडिटेट करना है। जब फिर से ध्यान लगाओ, तुम्हारी मेडिटेशन ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। फिर से बैठा तो उसने कहा कि फिर से कृष्ण भगवान को देख रहा है। उसने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मेरी पावर तो नहीं ख़त्म हो गई, मैं मेरा माइंड कृष्ण की तरफ जा रहा है, हो क्या रहा है ये, मैं इसका पिछला जन्म ही नहीं देख पा रहा। तो निमाय पंडित ने कहा ठीक है छोड़ो एस्ट्रोलॉजर साहब, आप जाओ, मगर जो तुमने देखा है वही मैं हूँ, ध्यान रखना। तो एस्ट्रोलॉजर को एकदम से, एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो बूढ़ा था, वो बचपन से निमाय पंडित को देख रहा है, बच्चे से, वो बिलीव नहीं कर सकता ना कि ये यही भगवान है। ऐसे बच्चे से देख रहा निमाय पंडित को, तो शैतान था। तो एस्ट्रोलॉजर डर के वो चला गया वहाँ से। सो फिर दूसरा एस्ट्रोलॉजर आया, तो उनसे पूछा महाप्रभु ने मैं क्या हूँ बताना ज़रा। तो उसने फिर ध्यान लगाया, तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में गाय चराते थे। उसको समझ नहीं आया कृष्णा ने कहा तुम गाय चराते थे और बहुत सारी लड़कियों के साथ खेलते भी थे, तुम बड़े गंदे थे, तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ तुम रासलीला करते, मतलब लीलाएं करते रहते थे, बड़ा गंदा कैरेक्टर था तुम्हारा। तो महाप्रभु ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। एंड देन ही जस्ट लेफ्ट। जस्ट बैठ जाओ प्लीज, डोंट डू एनीथिंग, सिट wherever you want, just Hare Krishna, let me just stop, let them do whatever they want. So मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेट आते हैं। हाँ, तो महाप्रभु ने कहा, तो उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि निमाय पंडित तुम पिछले जन्म में ग्वाले थे और लड़कियों के साथ अफेयर्स हो, तुम्हारा बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, इस जन्म में तो तुम बड़े अच्छे हो, ये पता नहीं कैसे हो रहा है। महाप्रभु ने कहा तुम जाओ, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है तुम जाओ। सो चैतन्य, तो ये जो महाप्रभु का जो बर्थडे है हमारे लिए, उस दिन सारे पास टाइम्स हुए हैं। महाप्रभु का जो बर्थडे है हमारे लिए बहुत फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, समझते हो, एक सिद्धांतिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है गौर पूर्णिमा। क्यों? श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं
कि राधा कृष्ण की उपासना केवल मुक्त जीव ही कर सकता है। जो लिबरेटेड है, जो परमाहंस है, वो राधा कृष्ण की उपासना कर सकता है। जिसके सारे पाप खत्म हो गए हैं, जिसके सारे कर्म बंधन टूट चुके हैं, सारी आसक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, सारे संशय नष्ट हो चुके हैं, वो राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। राधा कृष्ण उसकी उपासना स्वीकार करेंगे। मगर चैतन्य महाप्रभु की उपासना आसान है। क्योंकि किस रीज़न से? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की उपासना में पापों का कोई अकाउंट नहीं लिया जाता। कोई पापी भी कर सकता है, महाप्रभु स्वीकार करेंगे उसकी उपासना। और कोई आपके पिछले जन्मों के आसक्तियाँ, इस जन्म की आसक्ति, वो भी अकाउंट नहीं ली जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की उपासना बहुत आसान है, क्योंकि योग्यता योग्यता ना करहा विचार। महाप्रभु की भक्ति करने में योग्यता योग्यता महाप्रभु नहीं देखते, राधा कृष्णा ज़रूर देखते हैं। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में कि इसीलिए महाप्रभु की उपासना आसान है। और फ़ायदा ये है कि महाप्रभु की उपासना में राधा कृष्णा दोनों इंक्लूडेड है। वैसे अब राधा की करो, कृष्ण की करो, अलग अलग। महाप्रभु की उपासना में राधा कृष्ण इंक्लूडेड है। इसलिए आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा तो बोलते ही हैं, मगर साथ साथ बोलते हैं भज गौरंगो लह गौरंगो कहो गौरंगेरा नाम ले। सब लोग ये बोलते हैं। सब लोग आप जाओ, सब लोग बंगाल में क्या, जैसे वृंदावन में जाओ राधे राधे बोलते हैं, बंगाल में नवदीप में जाओ क्या बोलते हैं? गौर हरी गौर हरी गौर हरी गौर हरी बोलेंगे। राधे राधे सुनाई नहीं देगा आपको। तो गौर पूर्णिमा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गौर पूर्णिमा महाप्रभु के थ्रू ही हम वृंदावन और राधा कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं, और कोई हमारे लिए चांस नहीं है। अगर आप बोलो कि राधे राधे बोलोगे और आपको भगवान मिल जाएंगे, तो हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि राधा रानी को अप्रोच करने के लिए आपको मुक्त कुलैरुपास्य मानम, मुक्त होना पड़ेगा। आसान है राधा की उपासना करना, मगर महाप्रभु की उपासना उतनी आसान है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अनाउंस किया कि वृंदावन का रास्ता दिल्ली से नहीं है, वृंदावन का रास्ता मायापुर नवदीप से। तो इस जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हम बनाते हैं। जन्माष्टमी चाहे मिस हो जाए, गौर पूर्णिमा मिस नहीं करते। हमारे लिए गौर पूर्णिमा सच एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। जन्माष्टमी चलो फिर भी ठीक है, राधा अष्टमी फिर भी ठीक है, मिस हो जाए, डजेंट मैटर फॉर अस मच, इम्पॉर्टेंट है। बट महाप्रभु का बर्थडे हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया इस सेंस में, क्योंकि उनकी वर्शिप बहुत इजी है, और इजी भी नहीं, सिर्फ वो ही एक सॉल्यूशन है भगवान तक पहुंचने का, और कोई सॉल्यूशन है। अब मेरे को क्वेश्चन बताओ कि चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं विचार करते किसी आपके पाप का, आसक्तियों का, डिफेक्ट्स का? क्यों? तो वो आपको कुछ नहीं देखेंगे, सीधा मर्सी देंगे। कृष्ण भगवान देखेंगे आप में। अगर आप राधा कृष्ण के सामने जाओगे तो वो देखेंगे कि देखो भाई, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अभी ये रेडी नहीं है कृपा के लिए। मगर आप चैतन्य महाप्रभु के सामने जाओगे तो वो कहेंगे कृपा दे दो, बस कोई प्रॉब्लम हो मैं देख ही नहीं रहा, जस्ट गिव देम मर्सी। चैतन्य महाप्रभु की ये, और कल चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है, और आपको पता है बर्थडे के दिन लोग बड़े खुश होते नहीं होते? बर्थडे के दिन तो खुश होते ही हैं सब। और जब व्यक्ति खुश होता है तो उससे आप कुछ भी मांग लो वो दे देगा, मूड अच्छा होता है ना। तो महाप्रभु वैसे ही कृपा के सागर हैं, वैसी कृपा बांट रहे हैं। और कल के दिन चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होंगे, तो और कल के दिन आप कुछ भी मांग लोगे तो गारंटीड आपको मिलेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं ना मिले। तो जो आपका दानी है, दानी तो कुछ भी दान करता है, मगर अगर दानी बहुत खुश है उस टाइम तो कुछ भी मांग लो वो तो अपने आप को भी दे देगा। इसलिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कल के दिन आप जो भी महाप्रभु से प्रे करोगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि ना मिले। बट ऑफ कोर्स कोई डिवोशनल डिज़ायर होनी चाहिए, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं। महाप्रभु हमारा बैंक अकाउंट हो जाए वो नहीं होगा। आप प्रेम के विषय में कुछ भी मांगोगे चैतन्य महाप्रभु देने को तैयार है। इसलिए भी कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और स्पेशली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल के दिन सारे डिवोटीज भी बड़े खुश होते हैं। महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, वो भी तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे, सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। श्रीवास ठाकुर, महाप्रभु के जितने डिवोटीज़ हैं कहीं भी इस ब्रह्मांड में होंगे, सब के सब गौड़ पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सब बहुत खुश होंगे। इसलिए इस दिन महाप्रभु की मर्सी ही नहीं, महाप्रभु के डिवोटीज़, वैष्णव की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वैष्णव भी तो खुश होते हैं। कल के दिन भी जैसे होगा तो हम अच्छे मूड में होंगे, महाप्रभु का बर्थडे, अब हमसे आगे कुछ भी मांगोगे हम दे देंगे। अब बोलो कि प्रभु जी लैपटॉप दे दीजिए, दे दूंगा मैं, मगर आप मांगोगे नहीं बट ठीक है प्रभु जी। तो एक डिवोटीज खुश होता है, नहीं जैसे किसी के बर्थडे होता है, फेस्टिवल होता है तो खुश होते हैं ना, फिर आप उनसे मांग लोगे तो कुछ मांग लोगे तो कहेंगे ठीक है आज तू ले, आज मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है ओके जस्ट टेक इट। इसलिए कल के दिन महाप्रभु की मर्सी है, महाप्रभु के डिवोटीज़ की मर्सी है। बस हमें क्या करना है, हमें कल के दिन प्रे करनी है, बस यू हैव टू प्रे तो महाप्रभु उनके डिवोटीज़ से। और अगर आप ऐसी प्रेयर करोगे जो कि महाप्रभु चाहते हैं तो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। चैतन्य प्रभु क्या चाहते हैं? चैतन्य मैंने बताया महाप्रभु का बर्थडे प्रकट ही हुआ है संकीर्तन मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, कीर्तन प्रचार करने के लिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, वो मिशन है उनका, तभी तो पैदा होते उन्होंने हरि हरि बुलवाया। और वैसे भी जब पैदा हुए थे महाप्रभु तो बहुत रो रहे थे, रोते रहे, कोई चुप ही नहीं हो रहे। बच्चे रोते हैं ना जब पैदा होते हैं तो चुप ही नहीं हो रहे। सच्ची माँ ने भी हाथ में लिया, चुप नहीं हो रहे। बहुत लोगों ने ट्राई किया, चुप नहीं हो रहे। तो क्योंकि ग्रहण था, सब लोग हरी हरी बोल रहे थे, तो कुछ औरतों ने हरी हरी बोला, चुप हो गए। तो निकाह चुप हो गया बच्चा, फिर वो भी चुप हो गए, फिर रोने लगे। फिर उन्होंने ट्राई किया, हरी हरी, चुप हो गए, फिर वो चुप हो गए, फिर हरी हरी, फिर चुप हो गए। तो उनको समझ आ गया कि ये इसको हरी बोलने से ये चुप हो जाता है। तो इसलिए 24 घंटे वहाँ पे हरी हरी चलता ही रहता था। तो महाप्रभु ने अपने रोने से भी लोगों से कीर्तन कराया। चैतन्य महाप्रभु चल रहे हैं, रो रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सारे एक्शन, सारी क्रियाओं से उनका एक ही टारगेट था कि लोग किसी तरह कृष्ण नाम बोल लें। अगर हम भी महाप्रभु के मिशन में पार्टिसिपेट करें और दूसरों से कृष्ण नाम बुलवाएंगे, और कल के दिन हम मांगेंगे कि भगवान आप हम सबको प्रचार करने की शक्ति दीजिए कि हम भी लोगों से भगवान का नाम बुलवा पाएँ, उनको कन्विंस कर पाएँ, तो डेफिनेटली महाप्रभु क्यों नहीं आपको आशीर्वाद देंगे। जब उन्हीं का काम है तो डेफिनेटली आपको मर्सी देंगे। और मूड भी अच्छा है, इसलिए गौड़ पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है। और वैसे भी गौड़ पूर्णिमा के दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, जो ग्रहण लगा था ना, ग्रहण भी चैतन्य महाप्रभु की मर्जी थी कि चंद्रमा को ग्रहण लग जाए। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा था वो सोच रहा था कि मैं, पूर्णिमा का चांद बहुत सुंदर होता है वैसे, कल आप देखना, आयत भी आप देखना, बहुत सुंदर होगा चांद। तो चंद्रमा ने सोचा कि भी मेरी सुंदरता के सामने महाप्रभु की सुंदरता है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि लोग कंपेयर करें भगवान की सुंदरता मेरी सुंदरता से कंपेयर करें। जनरली ऐसे ही कहते हैं ना कि जनरली कोई सुंदर होता है तो क्या बोलते हैं, किसका चांद सा मुखड़ा है, नहीं बच्चे का, ऐसे ही कहते हैं। तो चंद्रमा ने सोचा मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपैरिजन भगवान से हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भगवान की सुंदरता के सामने। तो इसलिए चंद्रमा ने भगवान से रिक्वेस्ट की कि भगवान आप मेरी सुंदरता को छुपा दीजिए। इसलिए महाप्रभु ने चंद्रमा को ग्रहण लगवा दिया उस दिन। ठीक है, चंद्रमा छुप गया। और ये दैट्स अ वेरी नाइस, क्या कहते हैं, ये चंद्रमा की भक्ति थी। एक बहुत अच्छा एक जेस्चर था। जेस्चर समझते हो? जेस्चर कैसे कहते हैं? एक बहुत अच्छा एक्ट था चंद्रदेव की तरफ से। क्योंकि एक कहावत है, we have to become less if God has to become more, ये कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या मतलब, बाइबल में है कि अगर आपको भगवान को फेमस करना है तो अपने आप को फेमस
नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फेमस हो गए तो भगवान छुप जाएंगे उसमें। शिला प्रभुपाद ने ऐसे किया। प्रभुपाद ने अपने आप को फेमस नहीं किया। कोई भी इस्कॉन मूवमेंट को प्रभुपाद मूवमेंट नहीं जानता, हरे कृष्णा मूवमेंट ही जानता है। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया जो चंद्रदेव ने किया। चंद्रदेव ने कहा कि मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा, तब महाप्रभु की जो ब्यूटी है वो बाहर निखर के आएगी। तो इसलिए डिवोटीज़ भी ऐसे ही करते हैं। डिवोटीज़ अपने आप को आगे ज़्यादा बढ़ाते नहीं। और वैसे भी महाप्रभु के प्राकट्य के लिए बहुत लोग तपस्या भी कर रहे थे। अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु तो नहीं थे, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, ये सब पहले से प्रे कर रहे थे कि कृष्ण भगवान से कि आप प्रकट होइए महाप्रभु के रूप में। और ये सब प्रे कर रहे थे और उनकी प्रेयर से चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर है, वो भी कीर्तन, वो भी सबसे कृष्ण नाम बुलवा सकते थे। अद्वैताचार्य थोड़े कम थोड़े ना है, महाविष्णु के अवतार है। वो भी चाहते तो सब डिवोटी बन जाते। हरिदास ठाकुर चाहते सब डिवोटी बन जाते, मगर उन्होंने किया नहीं ऐसा। उन्होंने कहा अगर हम सबको डिवोटी बना देंगे तो भगवान क्या करेंगे अवतार लेकर, और वैसे भी हम सबको डिवोटी बनाएंगे तो सारा यश तो हमें मिलेगा। और वो एक भक्त कभी नहीं चाहता। यश किसको मिलना चाहिए? भगवान को। एवे जश घुशुक त्रिभुवाना, भगवान को, भगवान के भक्तों को मिलना चाहिए, हमें थोड़ा ना मिलना चाहिए। इसलिए अद्वैताचार्य जी ने प्रीचिंग नहीं की, ना हरिदास ठाकुर ने की। उन्होंने प्रे किया भगवान आप आइए और आप शुरू कीजिए ये कीर्तन मूवमेंट। तो गौर पूर्णिमा के पीछे जो रियल कारण है वो है अद्वैताचार्य। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बोला सॉन्ग में, क्या है वो, दया करो श्री आचार्य अद्वैत सीतापति था ना वो, क्या है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ, तबा कृपा वाले भाई, पर पहली लाइन क्या है, मैं तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। हाँ, दया करो सीतापति, ये है, गलत बोल रहा हूँ। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, कि हे अद्वैताचार्य आप हम पे कृपा कीजिए। अद्वैताचार्य का नाम था सीतापति, उनकी वाइफ का नाम सीता था, जैसे लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। जैसे लक्ष्मीपति बोलते हैं नारायण को। तो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, आप दया कीजिए। क्यों? तबा कृपा वाले भाई, आपकी ही कृपा से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्राप्ति होती है। और इनफैक्ट लिटरली ऐसा हुआ है, अद्वैताचार्य की ही मर्सी से कृष्ण भगवान महाप्रभु का अवतार लेके आए हैं। गौर पूर्णिमा के दिन हम सिर्फ महाप्रभु का प्राकट्य सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम लोग साथ साथ अद्वैताचार्य जी की कृपा को भी ध्यान रख रहे हैं, जो उनके पीछे प्रेरणा है। गौर पूर्णिमा के पीछे हम हरिदास ठाकुर को ध्यान रख रहे हैं, जो उनके पीछे प्रेरणा है गौर पूर्णिमा के पीछे। गौर पूर्णिमा के दिन जनरली क्या है, जनरली लोग महाप्रभु की सिर्फ पूजा नहीं करते, तो जो आपके पंचतत्व हैं हमारे वहाँ नहीं, तो हम करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हम महाप्रभु और उनके सारे डिवोटीज और स्पेशली पंचतत्व की उपासना करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो अपने सारे भक्तों को लेके आते हैं। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, ये भी रूल है। आप कभी भी फ़ोटो में भगवान को अकेले नहीं देखोगे। जो भी आपने कभी देखी है भगवान को अकेले फ़ोटो? कभी नहीं देखी, होती नहीं है। होती है, मगर उस फोटो में एक मुरली ज़रूर होगी। अगर कुछ भी नहीं, गाय नहीं होगी, राधा नहीं होगी, तो मुरली ज़रूर होगी। मुरली भी डिवोटी है। अगर मुरली भी नहीं है, मोर पंख तो चलो वो तो चलो ड्रेस ही है, तो बट जनरली हमेशा कृष्णा या तो गाय के साथ होंगे, राधा के साथ होंगे, कोई ना कोई डिवोटी होते ही हैं। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अकेले भगवान नहीं होते। भगवान को अगर आप अकेले सोचोगे भगवान अकेले हैं तो उसको वो भगवान नहीं होते, उसको भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान हमेशा अपने डिवोटीज़ के साथ ही रहते हैं।
उनके बिना भगवान कभी भी नहीं रहते। सो इसलिए पता है, प्रभुपाद से एक बार क्वेश्चन पूछा था किसी ने आकर कि प्रभुपाद जब भगवान लड़ाई में थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो राधा रानी कहाँ थी? तो वहाँ पे नहीं थी, है नहीं, वहाँ पे नहीं थी। तो वो क्वेश्चन इसलिए उठा था क्योंकि दिल्ली मंदिर की डीटीज़ का नाम क्या है? राधा पार्थसारथी। सुना है? दिल्ली मंदिर की जो मूर्ति है उसका नाम है राधा पार्थसारथी। अब पार्थसारथी तो कुरुक्षेत्र का हो गया, तो लोगों ने पूछा यार प्रभुपाद ने ऐसा नाम क्यों रखा है? राधा तो वहाँ पे है नहीं, राधा श्याम सुंदर सुना है, राधा माधव सुना है, राधा पार्थसारथी का है। प्रभुपाद को आके कंप्लेन की, प्रभुपाद लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भैया आपने गलत नाम रख दिया। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कभी भी राधा रानी के बिना नहीं होते। तुम्हें दिखाई कभी देती है और कभी कभी दिखाई नहीं देती। कृष्ण के हृदय में तो राधा है ना, चाहे वह युद्ध में हो, चाहे द्वारका में हो, चाहे मथुरा में हो, उनके हृदय में से राधा को कोई भी हटा नहीं सकता। इसलिए मैंने उनका नाम राधा पार्थसारथी रखा है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्तों से कोई अलग कर ही नहीं सकता। जब महाप्रभु आते हैं सारे डिवोटीज आते हैं साथ साथ, एक साथ, या उनसे पहले या उनसे बाद। पूरा का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड नीचे आता है, सिर्फ भगवान नहीं आते। जब राजा आता है तो उसके बाद मंत्री भी आते हैं, सिपाही भी आते हैं। राजा कभी अकेले आता है? कभी नहीं देखा होगा। अगर अकेले कभी आ गया बाई चांस तो लोग पहचान ही नहीं पाएंगे वो राजा है। लोग कहेंगे भिखारी है, पता नहीं कहाँ से फैंसी ड्रेस की कंपटीशन पहन के आ गया। नहीं, कोई घूम रहा होगा मान लीजिए वहाँ मुकुट लगा के, राजा की ड्रेस पहन के, अकेले हो गए, पागल आदमी है यार, कहाँ से आ गए? बल्कि पागल समझोगे। अगर वो मंत्री के साथ हाथी घोड़े जाता है तब समझ आएगा ये राजा है। तो इसलिए भगवान को अगर आप भक्तों के बिना देखोगे तो वो भगवान नहीं माने जाते। इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों के यहाँ जाते हैं। इसलिए गौर पूर्णिमा के दिन हम चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे डिवोटीज़ की साथ साथ उपासना करते हैं। वही चैतन्य चरितमृता में तभी पंचतत्व मंत्र बनाया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि। ये मंत्र किसने दिया था हमें, किसी को पता है? बाय कोई? जगन्नाथ दास बाबा जी ने मंत्र दिया है। उन्होंने फॉर्मुलेट किया था, उन्होंने बनाया था कि पांचों की उपासना साथ में हो जाए। अब वैसे तो चैतन्य चरितमृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यही बोल रहे हैं। क्या है वो? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैता चंद्रा जयो गौर भक्त वृंदा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी कोशिश की ऐसा मंत्र बनाने की जिसमें सबकी पूजा हो जाए। जगन्नाथ बाबा जी ने इसी के अकॉर्डिंग ये अलग से मंत्र बना दिया। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कल? तो मोस्टली रिकमेंडेड कि हम फास्टिंग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का बर्थ शाम को हुआ था जब चंद्रमा प्रकट हुआ है और साथ साथ ग्रहण भी लगा है, तो संध्या के समय। इसलिए महाप्रभु का एक नाम भी है संध्या अवतार। सर्वम भट्टाचार्य ने अपनी स्तुति में महाप्रभु का नाम रखा है संध्या अवतार, क्योंकि जितने भी महाप्रभु भगवान के अवतार हुए हैं मोस्टली वो या तो दोपहर को हुए हैं। राम का अवतार कब हुआ है? दोपहर को 12 बजे। कृष्ण का अवतार कब हुआ है? रात को 12 बजे। संध्या के वक्त केवल कुछ ही अवतार आए। नरसिंह भगवान एक तो संध्या के वक्त, वो तो आना ही था, और चैतन्य महाप्रभु हैं। बाकी सब या तो सुबह या रात को हैं। इसलिए महाप्रभु को क्या बोला जाता है? संध्या अवतार। एक और नाम है चैतन्य महाप्रभु का, प्रच्छन्न अवतार, क्योंकि महाप्रभु का ऐसा अवतार है जो शास्त्रों में मेंशन्ड, लिस्ट में मेंशन्ड नहीं है। शास्त्रों में तो है, मगर जो वो लिस्ट आपकी दशा अवतार की लिस्ट है उसमें नहीं है। नहीं, मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह, वामन, परशुराम कहाँ है? कृष्णा, बलराम, बुद्ध, कल की है ही नहीं कहीं। तो आप कहोगे लिस्ट में तो है नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु को आप अवतार कैसे मानते हो? तो और शास्त्रों में, भविष्य पुराण में, गर्ग संहिता में महाप्रभु के प्राकट्य की प्रिडिक्शन है कि गंगा के किनारे कृष्ण भगवान सची के पुत्र के रूप में पैदा होंगे। हाँ, और ऑफ कोर्स
श्रीमद् भागवतम में भी छुपा के है प्रिडिक्शन। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, छुपा के है कि एक ऐसा अवतार आएगा जिनका वर्ण क्या होगा, कृष्ण वर्णम अकृष्णम, अकृष्णम वर्ण होगा। अकृष्णम मतलब, कृष्ण मतलब काला, अकृष्ण मतलब गोरा, कभी गौर हरी। वैसे हम लोग गौर गौर बोलते हैं बंगाल में, कभी कहीं तो कई लोग गोरा गोरा भी बोलते हैं, सुना है? गोरा गोरा बहू नहीं, गौरा बहू है, गौरा बहू है, गोरा बहू कुछ नहीं होता। मगर कई लोग बंगाली लोग गोरा 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 गोरा, आपको जब 33 बोलेंगे ना गौरा 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 गौरा, तो क्या सुनाई देगा? गौरा 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 गोरा बन जाएगा। सो अकृष्णम, ऐसा अवतार होगा जो कि गोरे होंगे, काले नहीं होंगे। कृष्णा काले हैं मगर उनका जो अवतार है वो क्या है, वो गोरा है। और क्या करेगा वो? कृष्ण वर्णन, कृष्ण वर्णम, वो एक वर्ण का उच्चारण करेगा। वर्ण समझते हो ना शब्द का, क्या शब्द उच्चारण करेगा? कृष्णा। तो ये ऐसा अवतार होगा जो अपना ही नाम बोलेगा। इनफैक्ट ये तो जब राम और सीता का लीला हुई है ना, सीताराम की, तो सीताराम को वनवास मिल गया और ये लोग उड़ीसा गए। तो उड़ीसा में थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट किया रात को। एक गांव है रेमुणा, वहाँ पर रेस्ट किया रात को। तो सीता देवी को सपना आया वहाँ कि एक बहुत गोरा इंसान है जो कृष्ण कृष्ण बोल के ज़मीन पे लौट रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। उनकी नींद खुल गई। तो सीता देवी ने राम से पूछा कि ये क्या सपना है? मतलब मेरे मन में तो केवल आप ही बसते हैं, और ये क्या सपना है कि एक सन्यासी, वो कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, लंबी सी हाइट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है। तो राम ने कहा सीता, ये मेरा अवतार होगा। इसके बाद मेरा एक अवतार होगा कृष्ण का, जिसमें मैं ग्वाला होऊंगा, और उसके बाद एक अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु का, जिसमें मैं खुद ही अपना नाम बोल रहा हूँगा कृष्णा कृष्ण, और अपनी भक्ति सिखा रहा हूँगा। और सेम चीज़ राधा कृष्ण के साथ भी हुई है। राधा कृष्ण भी बैठे हुए थे, तो राधा रानी को भी सपना आया कि कृष्ण भगवान आए और वो सोने के और वो गोरे लड़के बन गए, सन्यासी का रूप ले लिया, और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। राधा रानी की आँख खुली। राधा रानी ने बोला कि ये क्या हो रहा है? मैंने आपको देखा और आप सडनली आप एक गोल्डन फॉर्म में बन गए और सन्यासी का रूप ले लिया और अपने नाम बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। कृष्ण भगवान के यहाँ पे कस्तूभ मणि होता है, पता है ना? तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो इसमें देखो। तो उसमें देखा तो निमाय पंडित, चैतन्य महाप्रभु की पूरी लाइफ दिखाई दी, महाप्रभु दिखाई दिए, कैसे वो संकीर्तन मूवमेंट स्प्रेड कर रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा अब मुझे समझ आया। राधा रानी ने कहा इसका मतलब है कि आप ही एक अपना अगला अवतार ले रहे हैं और आप मेरी कांति मेरा भाव लेके प्रकट होंगे। क्योंकि राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी का भाव है भक्ति। राधा रानी भक्ति देवी है ना। राधा रानी क्या करती हैं? हमेशा क्या बोलती हैं? कृष्णा कृष्णा बोलती हैं। उनको कृष्ण नाम सबसे प्रिय है, सबसे बड़ी भक्त है। तो राधा रानी का मुझे समझ आ गया, आप मेरा ही भाव, मेरा मूड लेकर आप प्रकट होंगे, इसीलिए आप कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। अब मुझे ये भी समझ आ गया आपने अवतार क्यों लिया है। आप मेरी भक्ति को चखना चाहते हैं, मेरे हृदय में आपके लिए क्या भक्ति है उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप मेरे ही पोजीशन में आकर देखना चाहते हैं कि कृष्ण कृष्णा नाम लेके क्या होता है। तो राधा रानी ने कहा हाँ मुझे समझ आ गया। और कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो राधा रानी ने कहा, फिर राधा रानी ने कहा कि मगर मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ उस पास टाइम में। भगवान ने कहा कोई नहीं। तो राधा रानी भी महाप्रभु के पास टाइम में गदाधार पंडित के रूप में प्रकट हुई हैं, एज अ मेल, नॉट एज अ फीमेल। और पंडित गदाधार राधा रानी के अवतार थे। तो महाप्रभु क्या? महाप्रभु कृष्णा है और राधा रानी का मूड है।
ये चैतन्य महाप्रभु है, वो खुद ही अपना नाम ले रहे हैं। तो कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, इस ये अवतार का रंग क्या हुआ? गोरा। ये अवतार क्या बोल रहा होगा? कृष्ण नाम बोल रहा होगा, खुद ही अपना नाम बोल रहे होंगे। इनफैक्ट वृंदावन में लोग राधे राधे बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। क्यों? हमें राधे राधे बोले या हरे कृष्णा बोले, कोई खराबी नहीं है राधे राधे बोलने में। बट आप हरे कृष्णा क्यों बोलोगे? क्योंकि आप इस्कॉन में। चलो अगर आप केवल कृष्णा कृष्णा बोल रहे हो तो आप, हम कृष्णा कृष्णा बोलेंगे, वो राधे राधे बोलेंगे, कौन सही है? ऐसे दोनों सही है, बट बेटर क्या है हमारे लिए? सही बेटर क्या है? कृष्ण और राधा में चॉइस है। क्या बोलना चाहोगे अब? राधे राधे बोलना चाहोगे या कृष्णा कृष्णा? अब वृंदावन चाहोगे सब राधे राधे बोलेंगे, तो आप लोग क्या चूज करते हो? कृष्णा कृष्णा कौन बोलेगा? राधे राधे कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करो, राधे राधे कौन कौन बोलेगा? सही है, मतलब गलत नहीं है राधे राधे बोलने में क्या, एक दो, ठीक है। कृष्णा कृष्णा कौन बोलेगा? और हरे कृष्णा कौन बोलेगा? मगर चॉइस कृष्णा और राधा में है। राधे राधे क्यों बोलोगे? राधा रानी थ्रू इजीली भक्ति ऑब्टेन हो जाएगी कृष्ण। राधा के थ्रू इजीली कृष्ण की भक्ति अटेन हो जाएगी, इसलिए राधा राधे बोल रहे। ओके ठीक है, ऐसे ही है, बोल दे तो यही है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आप कृष्णा कृष्णा क्यों बोलोगे? कृष्ण भगवान के हृदय में ही राधा है। ये कैसा लॉजिक हुआ? ये तो गलत हो गया। ओके, सो राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, तो राधा खुश होंगी तब कृष्णा प्राप्त होंगे। तो राधा को खुश कैसे करेंगे? उनका नाम लेके या कृष्ण का नाम लेके? हाँ, इसलिए हम राधा राधे नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि राधा को, अब जो राधे राधे बोलते हैं वो भी तो राधा को ही खुश करना चाहते हैं, वो भी तो कह रहे हैं राधा के थ्रू हम कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, राधा के बिना कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हमें भी पता है। और राधा रानी को खुश कैसे करोगे आप? राधे राधे बोल के खुश, ठीक है, नो प्रॉब्लम, खुश हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, पर कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो डेफिनेटली खुश होंगी। इसलिए हम लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हम लोग राधे राधे नहीं बोलते। और अब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो अपने मन से तो हम कुछ नहीं कर सकते कृष्ण कृष्ण, इसलिए हमने एक ऐसा मंत्र ढूंढा जिसमें कृष्णा है और साथ साथ राधा भी है। वो हमने क्यों किया? क्योंकि हम कृष्णा कृष्णा बोलेंगे तो राधा खुश हो जाएंगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। और हम कृष्ण को प्राप्त क्यों करना चाहते हैं? कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो कृष्ण कैसे खुश होंगे? राधा राधा बोल के नहीं। तो इसलिए हम दोनों को खुश करना चाहते हैं। नहीं, दोनों को खुश कैसे करेंगे? हरे कृष्णा, या राधा कृष्णा बोल दो, या राधे श्याम बोल दो, या हरे कृष्णा बोल दो, बट राधे राधे बोलना तो क्वेश्चन ही नहीं, फिलोसफिकली ठीक बैठता ही नहीं। बोल सकते हो, गलत नहीं है, बट रियली में अगर आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो इट्स नॉट अ, एटलीस्ट हमारे आचार्य के अकॉर्डिंग, अलग अलग ओपिनियंस हैं लोगों की, बट भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अकॉर्डिंग, प्रभुपाद के अकॉर्डिंग, वो इतना फास्ट रास्ता नहीं है राधे राधे बोलना। फास्ट रास्ता है कृष्ण कृष्ण बोलना, उससे भी फास्ट है हरे कृष्ण बोलना, दैट्स ऑल। सो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये मंत्र लेके आए, हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा मंत्र पहले भी था, ऐसा नहीं है, वेदों में हरे कृष्णा मंत्र है, कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्णा मंत्र है। आज भी मध्वा संप्रदाय, श्री संप्रदाय वाले हरे कृष्णा बोलते हैं, जाके देख लो। वो तो महाप्रभु से 800 साल पहले आए हैं, कौन सी बड़ी बात है। बट महाप्रभु ने क्या किया फिर? पहले से मंत्र तो महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने इसको फेमस कर दिया। पहले से सब कुछ होता ही है, मगर उस चीज़ को उठाने वाले लोगों को, जो उठाता है वही माना जाता है, हाँ भी इसने क्या काम किया है। संस्कृत भी पहले से ही थी,
मगर जिसने संस्कृत में बहुत काम किया उसी का नाम होता है। हाँ भी देखो, इसने संस्कृत के महान आचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम किया इस पर, फेमस किया संस्कृत को। तो पाणिनि से पहले भी संस्कृत थी, मगर पाणिनि ने फेमस कर दिया सिंपल बनाकर। तो महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र को फेमस किया, प्लस हरे कृष्ण मंत्र को जप करना सिंपल बना दिया, तो जन जन साधारण तक पहुंच गया। ये जब चैतन्य प्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र बोलना शुरू किया तो लोगों ने अपोज भी किया, लोगों ने अपोजिशन दी। लोगों ने कहा यार हरे कृष्ण मंत्र तो वेदों में है, आप कैसे जप कर सकते हो, कॉमन आदमी कैसे बोल सकता है हरे कृष्णा। तो मैं अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदों में क्या है, वेदों में हरे राम हरे कृष्णा वेदों में ये है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम है ना, मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं पहले हरे कृष्णा कर दूंगा, फिर हरे राम। अब ठीक है। तो इतने वो बेवकूफ़ थे, हाँ अब ठीक है मैंने कहा हाँ ठीक है, वेदों में ऐसा नहीं है, आपने उल्टा कर दिया, अब ठीक है, अब आप जो करना कर लो। मगर इतने बेवकूफ़ थे वो, क्योंकि आप हरे कृष्णा हरे राम बार बार बोलते रहो तो क्या है, वो आगे पीछे एक ही बात है, वो तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ मेन थिंग। तो महाप्रभु ने इसको फेमस कर दिया और इजी कर दिया फॉलो करना, और ये भी बता दिया कैसे करना है। सिंपल है, कुछ रूल्स बता दिए, फॉलो कर लो, चैंटिंग कर लो, सक्सेस मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक मतलब समझते हो, प्रवर्तक क्या होते हैं? प्रवर्तक होता है प्रीच कर रहे मतलब फाउंडर हो गए, फाउंडर नहीं है, फाउंडर आचार्य, फाउंडर ही हो गए। हरे कृष्ण मंत्र के फाउंडर माने जाते हैं। इसलिए नहीं कि अपने मन से बना रखा है या पहले नहीं दिया था, पहले सब दिया हुआ है, उन्होंने प्रमोट किया है और उन्होंने फेमस किया है इसको, और जन जन साधारण तक पहुंचा दिया। तो और ऑफ कोर्स एक और काम किया, महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र का मतलब बताया, वो किसी ने नहीं बताया। सब लोग और मध्वा और श्री संप्रदाय हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, आप उनसे पूछो क्यों जप रहे हो, क्योंकि कहते हो कि कलयुग में इस मंत्र के ऊपर कोई मंत्र नहीं है, वो तो शास्त्रों में ही लिखा है। इससे क्या होगा, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए जप करते हैं। महाप्रभु ने कहा नहीं, हम इसलिए जप नहीं करते, हम तो इसलिए जप करते हैं क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र से हमें प्रेम की प्राप्ति होगी, पाप खत्म हो जाएंगे, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो महाप्रभु ने जप करने का रियल रिजल्ट भी बताया हमें, इससे क्या मिलेगा। इससे पहले भी लोग जप करते थे, मगर उनको पता नहीं था इससे क्या मिलेगा। मैक्सिमम मानते थे कि पाप खत्म हो जाएंगे, हो गया काम, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। सिर्फ पाप खत्म नहीं होंगे, हरे कृष्ण मंत्र प्रेम भी दे सकता है, प्रेम से भी ऊपर भगवान की स्वयं की प्राप्ति हो जाएगी। इनफैक्ट महाप्रभु ने बताया हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान है, ये नाम और नामी में कोई अंतर, तो ये महाप्रभु की टीचिंग्स हैं। और महाप्रभु ने एक और काम किया है कि वैसे तो भक्ति में मंदिर भी है, यज्ञ भी है, नहीं, उसके बाद स्तुतियाँ भी हैं। महाप्रभु ने कहा ये सब छोड़ के एक ही चीज़ करो, नाम लो, नाम पे फोकस लिया है। बाकी लोगों को भी हरे कृष्ण मंत्र बोला, उन्होंने कहा मगर हरे कृष्ण मंत्र भी जपो, अर्च विग्रह पूजा भी करो, यज्ञ भी करो, वेद भी पढ़ो, सब मिक्स था। हमने कहा फॉरगेट एवरीथिंग, केवल हरे कृष्णा, एक निष्ठ बता कर दिया हमें फोकस कर दिया एक मंत्र पे, बस उसी से परफेक्शन मिलेगी, सर्व साध्य होए, भगवान के नाम से सब मिलेगा। ये महाप्रभु की टीचिंग है। उन्होंने टीचिंग भी की, खुद भी किया और करके दिखाया। ऐसे ये नहीं बताया, सिर्फ करके भी दिखाया। आपने आचार करी, प्रचार भी किया और आचार भी किया, उन्होंने करके दिखाया, देखो ऐसे होता है, दैट्स ऑल। तो कल गौर पूर्णिमा, मतलब आज गौर पूर्णिमा है, सो हम लोग महाप्रभु से ये प्रे कर सकते हैं कि एनीवे तो हाँ, तो आप लोग क्या प्रे करोगे, क्या प्रे करना चाहते हो आज गौर पूर्णिमा के दिन, क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं भगवान की शुद्ध है क्या? भगवान के काम को ये कर सकते हो कि हम हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपके काम को, आपके प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाएं। और क्या प्रे कर सकते हो?
कल तो भगवान खुश होंगे, आप लिस्ट भी बना सकते हो अपनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ क्यों करना है? हाँ, भक्तों की सेवा बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। प्रिसाइज बोलो ना, बिल्कुल टू द पॉइंट बोलना चाहिए। जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से और किसी बड़े आदमी से तो टू द पॉइंट रिक्वेस्ट होती है नहीं, हवा में रिक्वेस्ट नहीं होती। आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ, जैसे आपके जज के पास जाएं, वो कहें देखिए ऐसा है कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी प्रमोशन हो जाए। जज को ऐसे बोलोगे? जज को बोलोगे देखिए एक्चुअली ये बंदा है, फ़लाना फ़लाना नाम है और ये 2 बंदे हैं और ये यहाँ से बिलोंग करते हैं और ये इस डिपार्टमेंट में, आप प्लीज़ यहाँ इस डिपार्टमेंट से उनकी उस डिपार्टमेंट में प्रमोशन करा दीजिए। क्लियर कट होगा, नहीं प्रिसाइज होगा। हवा में तो बात दोस्तों से होती है तो फिर पूरी भी नहीं होती। सो अगर आप हवा में रिक्वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम है। आप जितना प्रिसाइज करते रहोगे उतना जल्दी प्रेयर हो जाएगी। ये प्रेयर करने का तरीका होता है वैसे, क्योंकि हम लोग क्या प्रे करते रहते हैं, भगवान हम पे कृपा कर दीजिए, हमें भक्ति दे दीजिए, हमें कर दीजिए। बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे जनरल लोग करते हैं वो है। श्रील प्रभुपाद ने क्या प्रे की? प्रभुपाद ने स्पेसिफिक प्रेयर की कि मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में इंग्लिश में प्रीचिंग करनी है। प्रभुपाद भी कर सकते थे मुझे प्रचार करने की शक्ति दीजिए, ये चलता नहीं। ऐसे आप महान लोगों से बात नहीं करते, ऐसे दोस्तों से बात की जाती है ना। सो जितना प्रिसाइज होगा उतनी जल्दी होगा, है ना। तो महाप्रभु से आप प्रिसाइज प्रेयर करो, एग्जैक्टली चाहते क्या हो आप उनसे। आपको भी क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली क्या चाहते हो, तब पूरा हो जाएगा। तब आप लोग कहेंगे ओके यू वांट दिस, ठीक है मेरी कृपा से होगा। श्रील प्रभुपाद ने स्पेसिफिक प्रेयर थी नहीं कि मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि मैं अंग्रेज़ी में बाहर जाके प्रचार करूं, वो प्रे कर रहे थे। हो गया, देखो पूरा हो गया। उन्हें तो नहीं कि मुझे प्रचार करने की शक्ति दीजिए। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर महाप्रभु भी सोचेंगे कि ये अपने गोल में क्लियर नहीं है नहीं। ये तो सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर आप में मेरे में डिफरेंस क्या हो गया? तो आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हो, हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हमारा तो गोल क्लियर होना चाहिए ना। हम क्या करना चाहते हैं, हम महाप्रभु के मिशन में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आप प्रे करो। अगर आपके पास कोई कुछ है स्पेसिफिक सर्विस, अगर नहीं है तो आप जनरल कर सकते हो, उसमें भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम है या जो भी आपको चाहिए वो प्रे करो। तो कोई डिवोटी प्रे कर सकता है कि महाप्रभु प्लीज़ मैं अपने अनर्थों से परेशान हूँ। ये भी हो सकता है, नहीं अनर्थ समझते हो ना, मैं अपने माइंड से परेशान हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल में नहीं आ रहा, जब में मन ही नहीं लग रहा। तो आप प्लीज़ कृपा करके मेरा मन मेरे नाम में हेल्प कीजिए कि लग जाए। ओके गुड, दैट्स नाइस। ऐसे जब ये थी ना, जब मैं कॉलेज में था तो नित्यानंद त्रयोदशी थी। इनफैक्ट गौर पूर्णिमा तो चलो आप है, एक और दिन होता है नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु की अभी निकला है ना बर्थडे होती है। वो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है गौर पूर्णिमा से, क्योंकि अगर महाप्रभु नमो महावदनीय है तो नित्यानंद प्रभु नमो महावदनीय है। वो उनके भी बाप, उनके बड़े भाई बाप भी हैं। तो नित्यानंद त्रयोदशी थी जब कॉलेज में था मैं। तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन मैंने कहा यार कुछ मांग लेते हैं, क्योंकि आज से नित्यानंद प्रभु खुश हैं। वैसे ही नित्यानंद प्रभु पागल हैं। क्या है वो श्लोक, क्या है, सबे ते पागल, सारे भक्तों में सबे ते आगल, सबसे आगे हैं और सबसे पागल है, सबसे आगल है सबसे पागल है, ऐसे कृष्णा कृष्ण स्वामी ने लिखा है। इज़ अ मैड मैन, बिहेव ऐसे करते हैं। नित्यानंद प्रभु अभी ऐसे ही नंगे घूम रहे हैं, कभी कहीं क्रोकोडाइल को पकड़ रहे हैं, कभी शेर के हाथ खेल रहे हैं, एब्सर्ड। सो क्यों पागल है? प्रेम में मत होए नित्यानंद, प्रेम में पागल है। तो नित्यानंद त्रयोदशी थी, मैंने कहा यार कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्या करें। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने कहा हाँ ठीक है। कॉलेज में थे उस टाइम, तो चलो
तो उस टाइम मैंने देखा यार मेरे में द्वेष बहुत है, अभी सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में, माइंड में आता रहता है वो डिवोटी नितिन वो से मांगते हैं स्पेसिफिक प्रेयर। यू सी ये मैंने डायग्नोस किया प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, तो मैं नितिन वो से प्रे किया प्लीज़ आप मेरी ये द्वेष ख़त्म कर दीजिए। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता द्वेष का, वो डिवोटी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो हमें द्वेष हो रहा है, ये इससे क्या मतलब है, वो बढ़ जाए हमें क्या लेना देना है। बट माइंड ऐसे काम नहीं करता ना। तो मैंने प्रे की उस दिन बहुत, और फिर अगले दिन से द्वेष ख़त्म। मुझे पता ही नहीं द्वेष क्या होता है, अभी भी फिनिश हो गया, एक्चुअली ज़ीरो हो गया। तो मुझे समझ आया है प्रेयर्स की पावर, और प्रेयर्स को अगर पावरफुल बनाना है जितना स्पेसिफिक जाओगे उतनी पावरफुल बनेगी। बस ये एक तरीका है प्रे करने का। इसलिए आप गोपियों की प्रेयर सुनो। गोपियों की क्या प्रेयर्स थी जब कृष्णा चले गए मथुरा, क्या प्रेयर्स थी? एक ही एम एंड ऑब्जेक्ट था कि कृष्णा वापस आ जाइए। क्लियर कट प्रार्थना थी। ऐसी अक्रूर जी की प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना। कुंती महारानी की प्रेयर्स क्या थी कि आप हस्तिनापुर छोड़ के ना जाइए। क्लियर प्रार्थना थी। क्या हो गया, रूम में चले जाओ, ये रुकेगा नहीं। सो आप तो ये प्रार्थना क्लियर कट है। भीष्मपितामह की क्या प्रार्थना थी? क्लियर कट प्रार्थना थी कि मैं अभी शैया पे लेटा हूँ, आप उसी रूप में जिस रूप में आप पहिया उठा के आए थे मेरे सामने मुझे मारने के लिए, आप मेरा मन उसी रूप पे हमेशा के लिए लग जाए। स्पेसिफिक प्रार्थना आप देख रहे हो, सबकी स्पेसिफिक प्रार्थना है। तो ऐसे हमारी प्रार्थना भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। हमें नहीं करनी चाहिए वहाँ से प्रार्थना भगवान हमें प्रचार करने की शक्ति दीजिए, हमें भक्ति दीजिए। वो सब ठीक है, मगर वो किंडर गार्डन वाले करते हैं लोग। हमारे लिए आपको अपने लिए कुछ देखना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम डायग्नोस करो, उसका सॉल्यूशन मांग लो, डॉक्टर से मिल जाएगा। क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाके बोलते हो डॉक्टर साहब बीमार हूँ मैं, ठीक कर दो, बोलते हो? डॉक्टर क्या पागल है क्या? आप स्पेसिफिक बीमारी बोलते हो ना, डॉक्टर साहब मेरे गले में प्रॉब्लम है, मेरे दिल में प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान को बोल रहे भगवान भक्ति दो। हाँ भाई कुछ पागल हो गया? भक्ति दो इसका मतलब क्या है? क्या भक्ति में क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ स्पेसिफिक, तब बात होगी। ऐसे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ऐसे तो जो नया बंदा बोल सकता है, कोई एडवांस डिवोटी थोड़ा ना बोलेगा। सो दैट्स द होल आइडिया। सो आप अपनी प्रेयर्स देखो क्या करनी है, उसको देखने के लिए आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। आप कहाँ हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेवल देखना पड़ेगा हमारा। आपको अपने अंदर प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगो कर। बस। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे अनुजानंद प्रभु प्रे करेंगे कि महाप्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पूरे संसार में प्रचार करूं। ये एब्सर्ड प्रार्थना है। ये कपूरथला में नहीं कर सकते, पूरे संसार में क्या करेंगे? नहीं। तो इस प्रार्थना कोई मतलब नहीं बनता ना। वो अधिकार की वजह बात कर रहे हो, वो प्रार्थना करने का अधिकार भी नहीं है। सो क्या प्रार्थना करनी है और किस अधिकार पे जाके करनी है, वो दोनों आपको चेकआउट करना पड़ेगा। नहीं तो आप में से कोई ऐसे थोड़े ना प्रार्थना करेगा भगवान महाप्रभु में शक्ति दीजिए कि मैं प्रभुपाद जी की तरह पूरे संसार में प्रचार कर डालूं। महाप्रभु कहेंगे प्रेयर रिजेक्टेड। तू तेज 16 माला तो हो नहीं रही, पूरे संसार में प्रचार करेगा, रिजेक्टेड, वहीं रिजेक्ट हो गई। सो आपको अपना अधिकार देखना पड़ेगा, मैं कहाँ हूँ, लेवल क्या है जो आप कह रही हो, प्लस लेवल के अकॉर्डिंग क्या प्रार्थना करनी है। आप में जो प्रॉब्लम है, जो आपको चाहिए स्पेसिफिक, वो करो आप भक्ति की, तो 100% पूरी होगी, तो पूरी हो जाएगी। अधिकार से ऊपर हुई तो भी रिजेक्ट हो जाएगी, एक जनरल हुई तो भी रिजेक्ट। समझ ही नहीं आएगा, कहेंगे भाई चाहिए क्या, तू यार क्या कहना चाहता है, तू क्या करूं, तो वो भी हो जाएगी। इसलिए दोनों चीज़ें आप सोचो, ध्यान से अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक के देखो, और फिर आप प्रेयर करो कल। और फिर चैंटिंग करते करते आप उस प्रेयर को माइंड में रखना। कल ऐसे होता है, ऐसे नहीं अलग से बस 1 सेकंड जाके कर ली, ऐसे नहीं होता। कल पूरा दिन है ना गौर पूर्णिमा, तो आप चैंटिंग करते करते उस प्रार्थना को अपने मन में रखना, उस टारगेट को,
और फिर चैंटिंग करना, महाप्रभु से प्रे करते रहो माइंड में ही, और ये महाप्रभु प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, इसमें आप ये पूरा कर दीजिए, तो फिर आप देखना आपकी हो जाएगी पूरी, बस दैट्स ऑल। ये करना है, मैं और कुछ नहीं करना। सो हरे कृष्णा। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हम डाल दें।